हमारे मुखालफिन से ना हम कभी डरे और इंशाअल्लाह ना कभी डरेंगे। उनके सामने बिगर बेसाखी के खड़े हैं, यही हमारी अपनी मजबूती। देखो मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों ने देखा कि मैं मजहबी काम करने के अंदर मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मेरी दिलचस्पी है। मुखालिफिन आपके बयान से कहीं ये तो ना बोले कि हमारी तनकीद से फैसला वापस किए। उलमाओं का फ़ैसलों का एहतराम करते हुए, उनकी अपील का एहतराम करते हुए फ़ैसला लिया। हमारे मुखालफिन से ना हम कभी डरे और इंशाअल्लाह ना कभी डरेंगे। उनके सामने बिगर बेसाखी के खड़े हैं, यही हमारी अपनी मजबूती है। बाजू में क्या ऑफर मिला है 5 मिनट पहले का? मैं यहाँ मेरा विजन ऐलान कर रहा, मेरी पार्टी ऐलान कर रहा, तो छोड़ दो ना उसको। एक सियासी पार्टी आज दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहती है कि मालेगांव की सियासत में मजहब का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आप भी इसी रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसा इल्जाम लगाया गया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, बात एकदम साफ है। हमारे उलमाओं ने हमको रात में ही मशवरा दिया, सवेरे मशवरा दिया, हमने एहतराम किया। अब हमारी उलमाओं की बात पर दूसरे लोगों ने भी एहतराम करना चाहिए, जो 17 साल से हो रहा है। आजी और माजी मिल के 25 साल से जोड़ी बना के शहर के जो सत्यानाश के उसके जिम्मेदार आप, जैसा इल्जाम है आपका। मैं 5 साल तो एमएलए नहीं था। इससे पहले थे। इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन जनवरी में हुआ था, ऐसी रिपोर्ट है। ये सही है या फिर अभी हाल ही में किया? मतलब ये पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्ट्रेशन कब किया? बात ऐसी है, नहीं, मेरे पास ऐसा कागज है कि उसमें शायद जनवरी लिखा हुआ है। नहीं, बात ऐसी है कि आप लोगों को इस बारे में थोड़ा सी कानून की जानकारी लेना चाहिए। हमारा सीधा और साफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास जो रजिस्टर होता है, आप इस बात को समझे कि वो स्थानिक स्वराज्य संस्था मतलब लोकल बॉडीज़ के लिए होता है। एक मैं वाजे करना चाहता हूँ। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास हमारी पूरी कानूनी प्रोसीजर मैं बोल रहा हूँ, प्रोसीजर कंप्लीट है। हम लोगों को 4 दिन का वक्त दिया गया है। 4 दिन के अंदर हम लोगों को कॉपी मिल जाएगी। और इसके लिए हमने ये फैसला किया है कि नॉमिनेशन जो है हम अगले हफ्ते करेंगे। निशानी को जैसा ख्वाहिश है कि आप निशानी क्या रखेंगे? आप नहीं, ऐसा है कि उसके अंदर 2 बातें होती है, मैं वाजे करना चाहता हूँ। 2 बातें होती है। एक बात ये होती है कि जिस दिन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का लेटर हमारे हाथ आएगा, उसी दिन वो हमसे चॉइस पूछते हैं और उसी दिन वो सिंबल को लॉक कर दिया जाता है। अगर हमारी चॉइस रही तो कि इसको लॉक करो, तो वो वहीं से लॉक होता है, नंबर 1। अगर हमारी वहाँ पर जो वो हमारे सामने प्रपोजल रखेंगे कि इतना सिंबल है, तो वो सिंबल अगर हमको पसंद आया तो हम उसको यस करेंगे और उसको लॉक करवाएंगे। अगर हमको पसंद नहीं आया तो जिस तरीके से यहाँ का इलेक्शन ऑफिसर, जो असेंबली हल्के का इलेक्शन ऑफिसर होगा, जिस दिन वो निशानी तकसीम करेगा उस दिन हम हमारी चॉइस की ले लेंगे। इस तरीके की 2 प्रोसीजर अलग अलग होती है उसमें। महाराष्ट्र के मुसलमानों की क़यादत की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो क्या ये आपकी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में जाके? मैं क़यादत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों के मसाइल असेंबली में उठाने की बात कर रहा हूँ। सिर्फ वो एमएलए की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो शहर तक महदूद रहे, उसका इख्तियार ये होता है कि महाराष्ट्र में कहीं भी अगर मुसलमानों पे या दूसरी बिरादरियों के ऊपर या दूसरी कौम के लोगों के ऊपर अगर कोई अत्याचार नाइंसाफ़ी हो रही तो हम आवाज़ उठा सकते, उसको पूरे महाराष्ट्र की आवाज़ उठाई जा सकती है। मालेगांव के अलावा भी आप मुकाबला करने वाले हैं? फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मालेगांव। शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगा? उलमाए किराम ने अभी ऑब्जेक्शन, यानी उन्होंने एतराज़ जताया कि भाई ये लफ्ज़ आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। सियासत में ऐसी बहुत सी बातें स्टेज से हो रही है, स्टेज के नीचे हो रही है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो क्या आप ये चाह रहे हैं कि इसके बारे में भी इख्तियार में बोलना चाहिए? मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। नहीं, मैं इनके सवाल को आगे बढ़ा के बोलता हूँ कि माजी में ईदगाह से और दूसरे प्लेटफार्म से बहुत बुजुर्ग आलिम दीन या मुअज़्ज़ज़ घरानों को भी जो है तनकीद का निशाना बनाया गया।
उलमा उस वक्त तो खामोश थे, इतनी उजलत में आज उठ गए, तो इस बारे में आप क्या? देखो, मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों ने देखा कि मैं मज़हबी काम करने के अंदर मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मेरी दिलचस्पी होती है। जब वक्त आया तो मैंने ईदगाहों का वॉल कंपाउंड किया, हज सेंटर बनाया, हज ट्रेनिंग सेंटर बनाया और अभी सोलार लगाया। मेरा एक अपना काम मैं करते रहता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ, इसीलिए हमने फ़ैसला किया कि उलमाओं की एहतराम करते हुए ये फ़ैसला हमने आज लिया है। अब शहर की आवाम अपनी आँखों से 17 साल का पूरा रिकॉर्ड देख रही है। 17 साल में क्या क्या मज़हब का इस्तेमाल हुआ, नहीं हुआ, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, इस पर जवाब नहीं दे सकता, बहुत अदना सा इंसान हूँ। शहर की आवाम देख रही है, अब उलमाओं ने इसके बारे में फ़ैसला करना चाहिए। और इस्लाम में शॉर्ट नाम पार्टी के रखे थे, अभी कुछ शॉर्ट नाम है सर। अब ज़रा थोड़ा वक्त तो दो अभी। साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर भी उन्होंने कहा फौरी रद्दअमल जो हुआ है। दीनी स्टेट से कभी सियासत नहीं की। मुफ्ती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने अभी कहा कि मैं दीनी स्टेट से कभी सियासत का ऐलान नहीं किया, ना कभी सियासत की मैंने। फतेह मैदान आप ही लोग थे ना, मैं कहाँ था।